देखिए जिलाधिकारी महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों से कहा पहले गौवंशों को सुरक्षित कीजिए। ये देखो हमारी गौ माता है, पैर चला रही है। तिरपाल 14 गायों पे तिरपाल पड़ा हुआ था, वो भी जांघें पसार रही थी। ठीक वीडियो हम इसमें दिखा देंगे, अभी यहीं खड़े खड़े वीडियो दिखाएंगे। गांव के लोग डाल के देखिए, अभी भाग रहे हैं कैमरे के सामने से। क्या नाम है आपका? देखिए ये देखिए हैं, अभी इनसे जब बात हो रही थी तो इन्होंने पीछे से बोला कि यहाँ पर जानवर गांव वालों को बोल दो कि गांव वाले डालें। आखिर हुआ क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखिए अधिकारी हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे और वादे जमीन में जिंदा दफन हो जाते हैं। जी हां, ठीक उसी तरीके से जैसे इन तस्वीरों में गायों को दफनाया जा चुका है और बाकी गायों के मरने के इंतजार में उन्हें जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। साथ ही साथ ऊपर से तिरपाल भी डाल दी गई। ये तस्वीरें हैं उसी राम राज्य वाले प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कहते हैं कि गाय माता की गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि गायों की मौत हो रही है और गौशालाओं का सिस्टम चरमराकर गायों की जान ले रहा है। दरअसल पूरा मामला सामने आया लखीमपुर की सदर कोतवाली के भानपुर गाँव से, जहाँ के मंजर ने दिल को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों की सूचना पर इलाके के श्याम किशोर गुप्ता मौके पर पहुंचे। 1 जुलाई को गायों की मरने की हालत का वीडियो बनाया और शिकायत की। श्याम किशोर ने बताया कि इस मामले में डीएम से लेकर अन्य अधिकारियों को उन्होंने शिकायत भेजी, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली, जिसके बाद उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। इन गौ संरक्षणों का कार्य कर रहा हूँ और ग्राम सभा में व्यापक भ्रष्टाचार, जैसे स्वच्छ भारत मिशन शौचालय में हुए भ्रष्टाचार 400 करोड़ की मैं जो है सारा जो कार्य कर रहा हूँ। तो मैं इसमें मेरे को लोग जानते हैं, कुछ गरीब लोग जानते हैं, तो उन लोगों ने मुझको सूचित किया, भैया गुप्ता जी एक दिन हमारे गौशाला पर चले आओ। वहाँ से 15 से 20 गैया प्रतिदिन जो है डाली जाती हैं। वहीं पड़ोस में बना दिया गया है कब्रिस्तान। लेकिन हम 3 महीने से अनसुनी कर रहे थे, परंतु उस दिन जो है इन लोगों ने यहाँ पे 1 तारीख को फ़ोन पे कहा कि भैया आ जाओ, रहना मुश्किल है, बदबू बहुत आ रही, सब सड़ा जा रहा है। और यहाँ पे कसाई लोग जो है उनकी हड्डी निकाल रहे हैं, क्योंकि हड्डियों का व्यापार चालू है प्रत्येक गौशालों के अंदर महोदय, क्योंकि ये भूख प्यास से मार दिए जाते हैं और जिंदा नहीं कटवा पा रहे हैं, गौ तस्करी नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार से जो है इसका कार्य किया जा रहा है कि भूख प्यास से मार के जानवरों को जो है हड्डियाँ सप्लाई की जा रही हैं, जिसमें ज़िले के, शायद मेरी समझ से तो यही कहना होगा कि ज़िले के उच्च अधिकारी भी इस रैकेट के अंदर शामिल हैं, गौशाला संचालक भी शामिल है। क्योंकि आज तक मैंने जिलाधिकारी को जब मैंने ये जो है वीडियो भेजा 1 जुलाई को ही, लेकिन उन्होंने जो 2 जुलाई तक, इन्होंने 2 बजे तक कोई भी उस पर कुछ कार्य नहीं किया। तो मैंने फ़ोन लगाया इनका COG नंबर, एक बार तो नहीं उठा, फिर दोबारा में उठा तो किसी ने उठाया, फिर वो फ़ोन कट जाता है। लेकिन ये नहीं बता सकता हूँ कि वो श्रीमान हमारे जिलाधिकारी महोदय थे या कोई और था, परंतु फिर जो है दोबारा फ़ोन उसी नंबर पे आता है और हम उनको यही सब सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं मैं तो उसी दिन वहीं पे उस गौशाला को दिखलाया है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, महोदय ये कितने बजे आपने दिखलाया है? तो वो कहते हैं कि 3 बजे हमने दिखलाया है। तो मैंने कहा मैं महोदय उस गौशाला पे 4 बजे पहुँच गया था। इतना कहने के बाद कहते हैं चलो एक बार और दिखला लेते हैं। और बहुत गुस्से में जो उनकी आवाज़ हमको सुनाई दी, वो बहुत गुस्से में सुनाई दी। और उस लगता है आवाज़ दबाने की कोशिश थी उधर से? जी बिल्कुल, एकदम आवाज़ दबाने की कोशिश की। और क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था का जो है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ महोदय, जिसका मेरे पास ID कार्ड भी रखा हुआ है। तो मैं इस ID कार्ड जी मेरे जेब में रखा हुआ है। तो मैं ये जो है इसके लिए जो है सोचता रहा कि मेरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सरकार है, मेरी सरकार की बदनामी होगी। और सामाजिक संस्था का एक अध्यक्ष होने के नाते किसी प्रकार का मैं माहौल को गड़बड़ नहीं करना चाहता था। तो ये जो मैंने जो है लिंक कराए आपको, मुख्यमंत्री कार्यालय को फिर बाद में हमने लिंक करा दिए। ये वीडियो? जी हाँ, वीडियो मैंने लिंक कराए हैं यूट्यूब पे, विज्ञापन भी उनको दिया है। उसके बाद में एक हमारे मित्र ने जो है, हमारे जो है इनसे डीएम साहब से जो है पूछा, तो इन्होंने उसको बता दिया फेक न्यूज़। जब इन्होंने फेक न्यूज़ बता दिया तो हमने जो है उन सारे वीडियो को जो वायरल करना पड़ा, क्योंकि जिस जिले का डीएम सच्चाई को दबाना चाहता हो, गौवंशों की हत्या को दबाना चाहता हो, ये माननीय मुख्यमंत्री का शासन है। ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो गौरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। अब आज इन्हीं के संरक्षण में सरकारी जो गौशाला है, ये गौशाला नहीं महोदय, ये कत्लखाना बन चुके हैं।
अब जैसे ही श्याम किशोर गुप्ता की हकीकत दिखाती वीडियो वायरल हुई, उसके बाद प्रशासन नींद से जागा और गौशालाओं पर मौके पर पहुंचा। लेकिन यूपी तक की टीम जैसे ही गौशाला पर हकीकत जानने के लिए पहुंची तो अधिकारी भाग खड़े हुए। आखिर क्यों भागे? हमें गौशाला के अंदर एक गाड़ी नजर आई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। गाड़ी का नंबर था UP 31806864। लेकिन इससे पहले इनसे सवाल पूछा जाता, अधिकारियों की काफिले की 3-4 गाड़ियां धुआं उड़ाते हुए गांव से भाग निकली। वहीं जब एक गाड़ी में कुछ अधिकारी हमारी पकड़ में आए तो ना तो उन्होंने अपना नाम बताया और ना ही अपना पद बताने को राजी हुए। अरे हमें जाने दो, आगे जो बात करना ब्लॉक में आइए ना। आखिर हुआ क्या है, यहाँ क्या करने आए? ये देखिए अधिकारी हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है इस प्रदेश की, जहां अधिकारी आंख मूंद कर बैठे होते हैं और जब नाम और काम पूछा जाता है तो बरगलाने के सिवाय इनके पास किसी बात का सही जवाब नहीं होता। ये अधिकारी जब कैमरे के सामने ऐसी हरकत करते हैं तो आम जनता के साथ इनका क्या रवैया रहता होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। लेकिन श्याम किशोर की बात पर हमने अधिकारियों के भागने के बाद गौशाला में बीमार और चोटिल जिंदा पशुओं और गायों की हालत और व्यवस्था की जांच की तो ग्रामीणों ने गौशाला की हकीकत बता डाली। लेकिन जब कर्मचारियों से हमने बात करनी चाहिए तो कैमरे के सामने कर्मचारी पहले तो बहस करते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। तो जानवर कितने मरे? चारा हरा भी लगा है, आपस में बड़े बड़े सांड हैं तो आपस में लड़ जाते हैं तो एक दो के घाव हो जाते हैं। यहाँ के जानवर कोई भी नहीं है और बाकी यहाँ के आसपास के गांव के भी लोग तो डाल देते हैं, सरकारी जगह है तो यहाँ पे आसपास के अब हरे चारे की कम लगभग 19-20 ट्राली पड़ी हुई हैं। भूसा यहाँ पे 270 कुंटल भरा हुआ है। वो जो सूखा चारा आपने बताया, वो सूखा चारा हरे चारे में मिक्स करके 1,40,000 की मशीन है, उसमें काट कर इस चरहियों में डाला जाता है। वो प्योर सूखा आपने कैसे बता दिया? सब झूठ नहीं बोल सकते हैं, बाकी आप दिखा दीजिए, सरकार भी देखेगी। वो हरे चारे के पास नहीं जा रहे वीडियो, पहली तारीख में क्या था? देखिए ये लोग वही हैं, इन्होंने वीडियो बनाया था, ये भी देखिए यहाँ पर मौजूद हो गए। क्या आप उस दिन थे? हाँ, हम ही वीडियो बनाया। क्या था, क्या हुआ? तो लड़ने को तैयार, लड़ने पे तैयार हैं। जो हम सूखा चारा ट्रालियों से डाला जा रहा था, जो पहले यहाँ गाय मुदी थी, आधी गाय मुदी थी, वो भी आज मिट्टी पड़ी है। तिरपाल 14 गायों पे तिरपाल पड़ा हुआ था, वो भी जांघें पसार रही थी। ठीक वीडियो हम इसमें दिखा देंगे, अभी यहीं खड़े खड़े वीडियो दिखाएंगे। पीछे से एक आवाज इनकी आ रही थी, इनका साफ तौर पे कहना था, देखिए तुम ये बोल दो कि यहाँ पर जानवर गांव के लोग डाल के, देखिए अभी भाग रहे हैं कैमरे के सामने से। क्या नाम है आपका? देखिए ये देखिए हैं, अभी इनसे जब बात हो रही थी तो इन्होंने पीछे से बोला कि यहाँ पर जानवर गांव वालों को बोल दो कि गांव वाले डालें। देखिए अब स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं जरूर जो गौशाला है यहाँ पर, इससे जुड़े कर्मचारी, इन्हीं का रोल है। और ये चूँकि गाँव वालों से कह रहे हैं, अब उल्टा आरोप लगाने को अपने कर्मचारी से कह रहे थे कि इनको बोल दो कि यही लोग यहाँ डाल देते। भैया क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं पर है। ये आपको नहीं लगता है ये जिस तरह से जानवर आते हैं, इनकी मौत हो जाती है, पूरे गाय है, गाय हमारी माता कहते हैं, क्या लगता है? ये गाय सा यहाँ पर लावत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूख हो खवावत हैं, मर भी जाती हैं, मर तो जाते हैं और इसे डाल देते हैं। और का कोई देखने वाला नहीं है यहाँ? देखने वाले तो यहाँ आवते हैं, इसे गाँव का करें। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं? अधिकारी तो आवत चले जाते, उनसे कोई मतलब नहीं है। जी क्या नाम? राम सेवक। क्या हुआ? खाना खाना मुश्किल से गंदगी आती है जब। अच्छा क्यों? ये आते हैं हरिजन लोग खोदने का, हाँ हाँ। इधर डालते हैं उधर खोदते हैं तुरंत हड्डी। अच्छा हड्डी का कारोबार हो रहा है इसका मतलब। अच्छा ये जो जिंदा है, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिंदा हैं, तड़प रही हैं, उनको भी डाल देते हैं, ऐसा भी होता है? मतलब पड़ती तो वही जगह पर है सब। अच्छा एक ही जगह पर जिंदा और मुर्दा सब एक तो ही। क्या आपको लगता है जिंदा तो नहीं डालना चाहिए? आप जैसे आप लोग अधिकारी तो हैं आप, हाँ। ये बारे में हम लोग तो कहने थे कितने पूरी नहीं, आपको क्या लगता है क्या जिंदा जानवरों को ऐसे मरने के लिए डालना चाहिए? नहीं, डालना तो नहीं चाहिए इसे। अब अधिकारियों के भागने के बाद और गौशाला पर बहस होने के बाद हम सीधे जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे और हो रही लापरवाही पर सीधा सवाल पूछा। ये देख सकते हैं डॉक्टर सोमदेव चौहान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, इनकी है, और डॉक्टर सोमदेव चौहान जो वेटनरी अफसर हैं, ये खुद वहाँ मौके पर पहुँचे थे। इन्होंने जहाँ जांच की कि आखिर वहाँ पर पूरा क्या हुआ था। हम कोशिश करेंगे, वेटनरी अफसर हैं, इनसे बात करें। सर आज आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था आज आप लोग? नहीं, मैं भी नहीं, क्या देखा वहाँ आप लोगों ने? कुछ देखा? कोई जानवर पड़े थे, कुछ देखा आपने? नहीं, जानवर तो कोई नहीं पड़ा था जी। तो क्या हुआ था, क्या करने गए थे आप लोग वहाँ पे? जो एक वायरल वीडियो के संबंध में जांच करने गए थे बस। क्या वायरल था सर? ये तो मृत पशुओं का वीडियो था। अच्छा उसमें जिंदा भी थे सर? उसमें तो जिंदा भी दिख रहा है कुछ। नहीं, वीडियो था ना, ठीक है ना। हाँ हाँ।
तो वीडियो क्या कोई कार्रवाई हो रही है आगे? चलिए आप जो हैं इस चीज़ को मुझे जरा सा ये तैयार कर लेने दीजिए, आपको इसकी कॉपी मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या एफआईआर होने जा रही है? कुछ होगी? नहीं, एफआईआर होगी। किन पर होगी? जिसने फेंके होंगे, गौशाला वाले हैं उसमें। मे भी, क्यों नहीं होंगे? भी कोई अगर किसी जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये बताइए, अरे होनी भी चाहिए ना, है नहीं? अब हम कब कह रहे हैं, हम इसीलिए तो हैं क्योंकि इसमें जिंदा पशु हैं, वो तड़प रहे हैं उसके। बिल्कुल, इसमें कब कह रहे हैं? हम तो कार्रवाई की संस्तुति करेंगे ही, जो भी अगर हमें प्रथम दृष्टया जो भी है उस पर कार्रवाई करेंगे, जो टाइप करवाइए। ये थे हमारे साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक गौशाला के केयर टेकर के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में केयर टेकर इस बीभत्स कांड को अंजाम दे सकता है? और जब इतनी भारी संख्या में गायों की बीमार होने की बात कही जा रही थी तो क्या अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंची? क्या पशु चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वहीं अब श्याम किशोर गुप्ता ने एक तरफ जानवरों की हड्डियों की तस्करी का आरोप लगाया है, लेकिन अगर आपको कहीं भी गौशाला की हकीकत जाननी है तो कहीं भी गौशाला में पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। गौशाला में पशुओं की संख्या पर गौर कर लीजिएगा, कितनी संख्या में पशु आए और कितनी संख्या उनकी गौशाला में बनी रही, बाकी क्या हुआ ये सब सवाल है। फिलहाल इन सब की जिम्मेदारी केयर टेकर पर मुकदमा दर्ज करके खत्म नहीं हो जानी चाहिए। फिलहाल यूपी तक लगातार आपको ऐसी खबरें बताएगा, हकीकत दिखाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।